प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में लिए जाने के बाद अब पूरे प्रदेश में आग सी लग गई है। मैनपुरी में भी समाजवादी पार्टी के नेता और पदाधिकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग और डिलीट वोट की डाटा को सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। जैसे ही अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, पूरे समाजवादी महकमे में भूचाल आ गया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री आलोक शाक्य के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने जोरदार प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की है। इन लोगों ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जिन वोटों को डिलीट किया गया है उनका डाटा सार्वजनिक करें, नहीं तो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया, नारेबाजी भी की गई है। आज महोदय आप नारेबाजी कर रहे हैं, किसके विरोध में कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? संविधान में और लोकतंत्र में चाहे कोई हो, कोई पार्टी हो, जनमानस में हम लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। कल जो घटना हुई है, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और वोट काटने का बड़े पैमाने पर जो फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने, ये गलत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल 18,000 वोट जो जिंदा हैं, जीवित हैं, डिलीटेड कर दिए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को बहुत पहले एफिडेविट के सहित दिए थे कि इनकी जांच होनी चाहिए और जो तथ्य सामने आए वो उसको उजागर करना चाहिए। एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। जिस तरीके से बिहार में बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं, अभी विगत कुछ दिनों पहले जब लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, तब वही उन्हीं वोटों ने जिनके वोट बने थे, क्या वोट वो सही नहीं थे? सारी दुनिया जानती, सारा देश जानता है कि जो वोट बने थे उन वोटों को लाखों लाख वोट अभी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में काटने का काम किया। उसी तरह पर उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर जो जीवित हैं, जिन्होंने वोट डाला है, पता नहीं क्या उनके पास पैरामीटर है भारतीय जनता पार्टी के पास और चुनाव आयोग के पास, जो जीवित हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है या किन्हीं कारणों से वोट नहीं बन पाया है, सरकार की जिम्मेदारी है उनके वोट बनवाएं। और जो वोट काटने का काम कर रही है सरकार, ये गलत है। संविधान के तहत सबको अधिकार दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का जो ना विरोध कर रहे थे विपक्षी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी गिरफ्तारी भी की गई है, क्या कहेंगे सर इस संबंध में और किस तरह का? ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस देश के चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, अपना हक जानते हैं हमें कैसे लेना है। और ये वोट काटने की प्रक्रिया जो अपना रही है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहती है, ये गलत है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का जो नारा दिया है श्रद्धेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी खूब जानती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है कि संविधान की अवहेलना कर दी है? संविधान तो खत्म करना चाहती है, इसी की तो लड़ाई है। संविधान के तहत जो हम लोगों को अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों पर ये डाका डालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो सारा विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और भी दल, सारे विपक्ष ने कल चुनाव आयोग जाकर अपनी बात रखने का प्रयास किया और एफिडेविट के साथ, प्रूफ के साथ, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, इंडिया गठबंधन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, सारे लोगों ने केवल अपनी बात रखना चाहते थे आयोग के सामने। वो बात भी नहीं सुनी गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया।